योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने कहा कि एकजुटता, यानी कि अगर एक ही जाति रहे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं। महाराज जी ने जो कहा वो यक्ष प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक धर्म है और एक जाति है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कि आज की डेट में भी कन्वर्जन हर जगह हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक लड़का जो कि उपाध्याय था, उसका कन्वर्शन हुआ, और कहीं ना कहीं पे उपाध्याय था और नेत्रहीन था, हाँ मतलब प्रज्ञ चक्षु जिसे आप कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद कर्नाटका सीएम सिद्धरामैया जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये धर्मांतरण को लेकर के उनका क्या कोट है, इसके ऊपर आपका क्या मानना है? उन्होंने कहा कि धर्मांतरण होना क्या गलत है अगर असमानता है तो। तो मतलब इक्वालिटी चाहते हैं। अब मैं उन्हीं की बात का उत्तर देता हूं। मेरे यहाँ किसी धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं है। सिंगल एक धर्म ग्रंथ में कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर कहे कि इसमें जाति का जिक्र है, मैं मान जाऊं। एक शब्द है कास्ट। ये कास्ट शब्द भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, और समूचा राष्ट्र उसे अपने कंधों पर ढो रहा है। प्रथम। दूसरा, आपने श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्णमया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जब आदि योगेश्वर कह रहे हैं कि गुण और कर्म के आधार पर बांटा, तो सीतारामैया पढ़े लिखे होंगे, मैं समझता हूँ। और अगर जो नहीं पढ़े लिखे हो तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह रहा हूं, कोई एक कर्णधार देश का राजनीतिज्ञ खड़ा होकर इस मंत्र का अर्थ मुझे बताए, और मैं सिंगल व्यक्ति जानता हूं एक नहीं आएगा, एक सिंगल व्यक्ति तक नहीं आएगा बताने के लिए कि इसका क्या, क्योंकि ये बताते ही उनकी दुकान बंद है। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कर्म के आधार पर बांटता हूं, और आज की तारीख में भी अगर हम आप टेक्स्ट बुक्स में देखें तो वहां पर भी ड्यूटीज ही बताई गई हैं, जो 4 वर्ण बताए गए हैं। बिल्कुल ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो या शूद्र हो, ये यहाँ पर भी ड्यूटीज बताई गई हैं कि ये वर्ण है तो ये ड्यूटी है इसकी। नहीं, तो इसका जाति से कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थ कहने का ये है, बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है हु आर शूद्रास, पैराग्राफ नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, बहुत क्लियर लिखा उसमें कि उस शूद्र शब्द का जिक्र यहाँ किसी जाति से नहीं है। हमारी नहीं मानते सीतारामैया जी, अम्बेडकर की जी को मानिए। तो स्वामी जी हमारी नहीं मानिए, श्री कृष्ण को तो मानिए, अम्बेडकर जी को तो मानिए। अगर इन दोनों को भी नहीं मानते तो फिर मुझे लगता है इस धरती के देवता आप ही हैं, और आपको हम नहीं मानते। आप लोग झूठ बोलते हैं, मंच पर बोलते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, इसीलिए आप नेता हैं। मगर इस देश को ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो सभी को संगठित कर कर, एक कर कर, यूनाइट कर कर चले, उस भगवान की तरह जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, जिनके साथ आदिवासी, बनवासी, गिरवासी, मल्लाह सब चले। भगवान आदि योगेश्वर जिन्होंने एक गिरिराज पर्वत के नीचे सबको एक कर दिया, सबकी जान बचाई, वो एक दृष्टांत देकर गए कि कैसे साथ चला जा सकता है। आप उन्हीं के दृष्टांत को तोड़कर झूठ बोल रहे हैं। स्वामी जी, ये जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदारी लेगा और किसे जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, वो उनका अलग प्रोपेगेंडा चलता है अगर सनातन को प्रमोट करना हो या डिमोट करना हो। यहाँ पे धर्म गुरु जो हैं वो भी कहीं ना कहीं पे इस पे अलग अलग स्टेटमेंट्स देते हैं। देखिए, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए? मैं समझता हूं कि इसमें आध्यात्मिक व्यक्तियों की ज्यादा भूमिका है। मैं पॉलिटिकल व्यक्ति से कोई उम्मीद भी नहीं रखता और रखनी भी नहीं चाहिए। सभी चीज पॉलिटिक्स नहीं करती, कुछ चीज देश भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, अपने ग्रंथों को समझना चाहिए, अपने ग्रंथों को जानना चाहिए। अगर नहीं जानेंगे तो मानेंगे कैसे? तो मैं समझता हूं कि इसमें अत्यधिक महत्वपूर्ण अगर किसी का रोल है तो वो आध्यात्मिक लोगों का है। अब जैसे उसमें महामंडलेश्वर होते हैं, महंत होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, ऋषि महर्षि होते हैं, सब अपना अपना रोल प्ले करें। मगर धर्म गुरु आप कहते हैं, धर्म का गुरु कोई नहीं हो सकता। जगत गुरु भी जगत के गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, वो भी धर्म के गुरु नहीं है। तो मैं मानता हूं कि इन सब की पोस्ट है, पोस्ट से डेजिग्नेशन से। जैसे मेरा नाम स्वामी दीपांकर है तो स्वामी हूं, मतलब जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रख सकता है या अपने ऊपर कंट्रोल रख सकता है, वो अपने को स्वामी लगाता है। या अर्थ ये कि जो स्वामी है वो स्वामी है, जो संत है वो संत है, जो महंत है सो महंत है। अर्थ कहने का ये मतलब कोई धर्म गुरु नहीं होता, मैं इसलिए कह रहा हूं। और जो आपने प्रश्न किया उसमें महत्वपूर्ण रोल सन्यासियों का ही है। जी स्वामी जी, 2
चीज़ों को अगर हम देखते हैं, एक धर्म है और एक जाति है, दोनों को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि आज के ज़माने में लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, धर्म एक अलग चीज़ है। धर्म तो जिया जाता है, किया नहीं जाता। जाति, मैं समझता हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जानना होगा, 1931 ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले, वो कहते हैं जिसका माथा ऐसा वो उच्च जाति, जिसकी आंख ऐसी वो उच्च जाति, जिसकी ठोड़ी ऐसी वो उच्च जाति, जिसके कंधे ऐसे वो निम्न जाति। किसने बांटा? ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले। अब उस हमने कभी खड़ा होकर नहीं कहा कि तेली ऊंचा, माली या लोहार ऊंचा या सुनार, हमने कभी नहीं कहा। हम तो सब कहते हैं और बड़े दिल से कहते हैं कि ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, सब भाई की तरह रहिए, परिवार की तरह रहिए, वसुदेव कुटुंबकम की तरह रहिए। दुनिया में आप ही ना कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, कौन कह रहा है इसके अतिरिक्त? मैं समझता हूं कि आज 23 नवंबर 2022 को जब शुरुआत की थी तब अकेला था। आज 1 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम एक हैं और हम भाई हैं। अब मैं समझता हूं कि इसको 1 करोड़ इंटू 5 कर दीजिए तो 5 होगा। मैं चाहता हूं 50 हो, 100 हो, सभी लोग संगठित होकर अपने आप को गर्व से कहें, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती हैं हम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं, दर्शन करते हैं, अक्षरधाम में कहते हैं हम प्राउड हिंदू। उस समय में स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। सेक्युलर शब्द नहीं कही उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल जी कहते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मैं समझता हूं कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर के हिंदू हैं हम। और एकमात्र सनातन ऐसा है जो धरती से आकाश तक की यात्रा तो करता है पर एकदम साइंटिफिक। अब धरती से सूर्य की दूरी कितना होगा? 15 लाख कुछ मील। अगर सूर्य के डायमीटर से संख्या को डिवाइड करें तो संख्या आती है 108। और चंद्रमा की दूरी को चंद्रमा के डायमीटर से डिवाइड करें, संख्या आती है 108। सूर्य आत्मा का प्रतीक और चंद्रमा मन का, और दोनों को साधने की माला का मन का 108। कहां से लाइएगा ये ज्ञान? कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण 2 चीज बताइए जो आपके अतिरिक्त किसी धर्म या मजहब या पंथ में नहीं है? किसी एक सिंगल धर्म मत पंथ में नहीं पढ़ाया जाता वैदिक गणित और आयुर्वेद। ये सिर्फ आपके धर्म में पढ़ाया जाता है। आपका मात्र एक धर्म ऐसा है जिसमें मंडल मिश्र और आदिगुरु शंकराचार्य बैठकर संवाद करते हैं। जूरी कौन होती हैं? मंडल मिश्र की पत्नी। यानी कि नारियों को भी उतना ही सम्मान दिया जाता है। और लोग चर्चा करते हैं मनुस्मृति में ये लिखा, मनुस्मृति में वो लिखा, मनुस्मृति ये कहती है, मनुस्मृति वो कहती है, और भूल जाते हैं उसी के मंत्र को कोट कर कर कहते हैं कि रमनते तत्र देवता, जहां नारी का पूजा होता है वहां देवता वास करते हैं। तो कहां लिखा ये मंत्र? तो बोले ये नहीं पता। बोले जिसकी बुराई कर रहे हैं उसी के मंत्र लिखे हैं ये, मनुस्मृति के ही। तो अर्थ कहने का कुल मिलाकर ये है, अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। अभिनेता को हो तो पिक्चर पिटती है, नेता को हो तो देश लूटता है, और साधु संत अगर वो उन्हीं को हो जाए तो फिर बचेगा क्या? मगर वर्तमान आवश्यकता है आश्रमों से बाहर आकर समाज के जनजागरण की, समाज को एक करने की। इससे ज्यादा चुनौतियां शायद मैंने अपने जीवन काल में अभी तक नहीं देखी। स्वामी जी, अगर हम बात करें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो आपने कहा कि हिंदू समाज आवाज उठाना नहीं जानता, लेकिन उसी हिंदू समाज को आपने कहा कि टारगेट भी किया जाता है, लेकिन जब इलेक्शंस आते हैं तो यही पॉलिटिकल पार्टी सनातन का सहारा भी लेते हैं। नहीं, पर सेक्युलरिज्म के नाम पर बैठते हैं, कहते हैं सेक्युलरिज्म है, हम तो सेक्युलर मौन रही है। सेक्युलर कोई मौन होता है? और किसी एक विद्वान से पूछे सेक्युलर की हिंदी बताइए तो क्या कहते हैं जानती हो? कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। मतलब मैं हंसता हूं कभी कभी देख करके कि सेक्युलर शब्द का हिंदी है पंथ निरपेक्ष, और इन जालिमों ने बता दिया धर्मनिरपेक्ष। अब सोचिए कि 100 करोड़ लोग जो आस्था में बिलीव रखते हैं, अपने आराध्य में बिलीव रखते हैं, वो धर्मनिरपेक्ष कैसे हो जाएंगे? वो धर्म सापेक्ष हो सकते हैं, निरपेक्ष नहीं हो सकते। तो ये जो मतलब क्या कहीं से अनपढ़ टिप्पणियां करते हैं, उससे बचने की जरूरत है, और समाज को खुद पढ़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इस देश में कोई अछूत नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समान है, सब भाई हैं, सब एक हैं। और जो हिंदू हैं वो सिर्फ हिंदू हैं, वो जातियों में ना बटे। क्योंकि मुझे लगता है यहां मात्र जाति नहीं है कि सिर्फ हिंदू में ही जाति है। आप कभी जब न्यूज चैनल देखती हैं किसी
आप जरूर देखती होंगी या सब लोग जरूर देखते होंगे, जब चुनाव होते हैं तो बताते हैं ना कि ये ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है, ये ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ये क्षत्रिय बाहुल्य क्षेत्र। कभी आपने सुना कि ये अजलाफ बाहुल्य क्षेत्र है, या अशराफ बाहुल्य क्षेत्र है, ये सैयद बाहुल्य क्षेत्र है, ये सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र है, ये पसमानदा बाहुल्य क्षेत्र है? छोड़ दीजिए, से एक स्टेप आगे चले, आपने कभी सुना ये रोमन बाहुल्य क्षेत्र है, ये कैथलिक बाहुल्य क्षेत्र है, ये डेकलेस बाहुल्य क्षेत्र है, ये प्रोटेस्टेंट बाहुल्य क्षेत्र है? कभी नहीं कहेंगे। सिर्फ हिंदू बांटते हैं ना, सिर्फ हिंदू बांटते हैं। कभी है ताकत तो बोलिए ना कि ये सिया बाहुल्य, सुन्नी बाहुल्य, पसमानदा बाहुल्य, सैयद बाहुल्य, कभी नहीं बोलेंगे। तो इसीलिए जब आप उन्हें नहीं बांट रहे, इन्हें भी बख्शिए भाई। लेकिन स्वामी जी, यहाँ तो जाति में भी अगर हम हिंदू समाज में भी देखें तो अलग अलग जातियां, मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों में भी अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, ये ब्राह्मण ऊपर हैं और ब्राह्मण इस तरीके से। ये जो कैटेगराइजेशन है ये किसने किया है? भावना जी, नहीं, मैं समझता हूं कि 1931 जाति थी, 1901 जाति थी, 2000 शायद, मैं समझता हूँ, हाँ 2000 कुछ के लगभग जातियां थी। 1931 जाति 6000 कुछ थे। वर्तमान 2011 के बाद से, या शायद मैं समझता हूँ 1931 के बाद से जाति की जनगणना नहीं हुई, और जाति वर्तमान में जो कही जाती है वो 12000 कुछ है। आप सोचिए कि एक में 2000, 1931 में 6000, 6000 कुछ, और अब 12000 कौन बना रहा है ये कागजों में? किसी ब्राह्मण के, या किसी क्षत्रिय के, या किसी वैश्य के, या किसी भी हिंदू के जगह से आपने देखा कि जाति का लिखा हुआ डाटा गया और सरकार ने उसको छाप दिया हो? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए बांटने का क्रम है, और बांटने के क्रम में जाति पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा कौन बनाता है? हमने तो आज तक नहीं बनाया, मगर सिर्फ ये हिंदू में बनाया जाता है, वरना कभी आप मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा कर कर देखिए, या क्रिश्चियन में अति पिछड़ा, महापिछड़ा कर, आप कभी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है एक सॉफ्ट टारगेट है, जब चाहिए उसको स्केपगोट है, बना दीजिए बलि का बकरा। स्वामी जी, इसी सॉफ्ट टारगेट को कहीं ना कहीं पे विक्टिमाइज, ये जो माइनॉरिटीज हैं वो तो विक्टिम कार्ड भी खेलते हैं ना इसी के। क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है, कुछ लोगों के पास विक्टिम कार्ड ही है, वो क्या खेलेंगे? अब अगर जो नहीं खेले विक्टिम कार्ड तो चले कैसे? अब सोचिए, अशोक स्तंभ तोड़ा, कोई कुछ बोला कश्मीर में? क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास या आपके पास आधार कार्ड, भाई के पास पैन कार्ड होगा, उनके पास विक्टिम कार्ड है, वो खेले विक्टिम कार्ड। मगर वो देश का प्रतीक चिन्ह है, कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह नहीं है भाई। अगर उसी से इतना नफरत है उस अशोक स्तंभ से, तो पैसे पे होता है, नोट पर होता है, फेंक दीजिए नोट जेब से। आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर है, फेंक दीजिए ना उसको कूड़ेदान पर। जिस पासपोर्ट से उड़ारी भरते हैं, देखते हैं दुनिया, फेंकिए उसको, उस पर भी बना है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। पागल समझे है देश को कि सिर्फ अपना समझ में आता, बाकी किसी का नहीं। ये नाटक और प्रपंच बंद होना चाहिए। ये चाटुकारिता की राजनीति जब तक स्टॉप नहीं होगी, तब तक आपके देश में आपको लोग यूं ही ड्रामा करते रहेंगे। सोचिए, इस देश में कभी कोई घुसपैठियों के लिए लड़ सकता है? किसी देश में? अमेरिका में कैसे चैन से बांधकर तुम्हें वापसी भेज रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम यहां पर बैठ करके अपने ही देश में घुसपैठियों का बचाव कर रहे हो। बताइए कि कल भावना जी के या भाई साहब के, ये पीछे भैया बना रहे हैं वीडियो, इनके अधिकारों को छीनने वाला है, इनके बच्चों को अधिकारों को छीनने वाला नहीं होगा कोई? आप सोचिए।